आ गए हैं पथुम निसांका और कुसाल मेंडिस। चेस करना है 169। ओह, टेंशन 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 टेंशन। हमारी पाकिस्तान टीम की वजह से हमें बाकियों के मैचों को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। वो एक मैच होना है, यानी ग्रुप 2 का ही मैच होना है, जहां पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे। शायद कोलंबो में ये मैच खेला जाएगा। तो ये तो श्रीलंका, देखें श्रीलंका ठीक है, न्यूजीलैंड को लोग फेवरेट कह रहे होंगे, लेकिन श्रीलंका टाइम के ऊपर कुछ भी कर सकती है वो टीम। अब वो सिलसिला आ गया है, वो जो हर आईसीसी इवेंट में आता है कि ये इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिनेरियो दो ही है बासित भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के पहले तो न्यूजीलैंड को अपने मैच हारने और पाकिस्तान ने श्रीलंका को, इन एनी केस श्रीलंका को तो हराना ही है। और दूसरा ये कि अगर न्यूजीलैंड जीते भी तो एक ही मैच जीते और हम अपना मैच अच्छे नेट रन रेट से जीते, तो दोनों के 3-3 पॉइंट्स हो तो आगे बढ़ जाए। और उसमें एडवांटेज है कि लास्ट मैच हमारा जी, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता भाई। ये मैं कोई पिछले 10 सालों से हम भी सही ये बातें करते हैं, बींगा पाकिस्तानी है, ये हालत हो गई है। देखो 178, 179, 170, 175 ये बाकी टीमों के लिए टफ टोटल हो सकता है, लेकिन श्रीलंका को ये चेज करना चाहिए। मतलब वो उनका होम ग्राउंड तो है ही है, जितने कैंप हैं वो इस ग्राउंड में श्रीलंका लगाती है। मतलब ये लाइक उनकी नेशनल एकेडमी, दिस इज द हब ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट। रोज इनके क्रिकेटर्स यहाँ पे आते हैं, रोज इसके बाहर से गुजरते हैं, कोलंबो में रहने वाले। बहुत अच्छी टीम है, उसको मैं कभी भी वो नहीं करता, वो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ खेल रही होती है, वर्ल्ड नंबर 1 क्यों ना हो। श्रीलंका के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच अकेले जितवा सकते हैं आपको। लास्ट मैच की इनिंग भी आपको याद होगी जिसने 100 किए थे। तो आई थिंक ओवरऑल स्पिनिंग भी बुरी नहीं है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अगर मैच भी, उनको भी पता है कि मैच कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर हर चीज देखी जाए तो मेरे ख्याल में नो डाउट श्रीलंका ये सलाहियत रखती है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत सकती है। जिन्होंने ऐसी हालत करी है, ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये जो कोचेज हैं, इनकी छुट्टी करें यार। पाकिस्तान की क्रिकेट को और कितना तबाह करेंगे ये लोग यार। मतलब कामरान, ये तो मतलब इट्स सो मच। आप हर बार बैठते हैं और यही बात करते हैं कि इस तरह से पहुंच सकता है और उस तरह से पहुंच सकता है, अपने हाथ में चीजें रखते ही नहीं कभी। बिल्कुल नहीं है, आप देख लें 2000। अब जितना मोमेंटम श्रीलंका ने खोया है, वो मोमेंटम इनको फौरन से अपनी तरफ करना पड़ेगा, पावर प्ले में चार्ज करके। क्योंकि तरीकाकार वही है परमदासा में, आपको पावर प्ले तगड़ा खेलना पड़ेगा, दरमियान में आके गेम स्लो होगी और फिर आखिर में 2-3 ओवर्स आपको लगाने पड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। मैट हेनरी पहली बॉल करेंगे, पथुम निसांका बोल्ड, पहली बॉल पे पथुम निसांका बोल्ड। 2016 से यही चलता हुआ आ रहा है कि वो हार जाए, इससे जीत जाए, ऐसे काम चला के हम लोग अपने दिल खुश कर रहे होते हैं। हम लोगों में एबिलिटी नहीं है नजीब, साफ सी बात है कि हम लोग क्वालिफाई करके इन हालात में आगे खेलें। आप मुझे बात बताइए कि आपकी टीम में जो 15 लड़के बनाए हैं, क्या कप्तान डिजर्व करता है T20 में? ये है कि कल का मैच अगर लेट से श्रीलंका जीत गए, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर ये है कि अब वो सेम ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हारना है और हमें सब जीतना है। और श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड से जीत जाता है और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। राशिद भाई, न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारने और पाकिस्तान को आखिरी मैच जीतना। न्यूजीलैंड को ये हारना है, श्रीलंका से भी और इंग्लैंड से भी, और पाकिस्तान को श्रीलंका से जीतना है। कल डे गेम है। तो इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान ने एक मैच खेला है पूरा इंडिया के खिलाफ और एक मैच खेला है पूरा अच्छी टीम के खिलाफ इंग्लैंड। पाकिस्तान दोनों हार गए। और नेदरलैंड के खिलाफ भी अगर फहीम अशरफ वो स्कोर ना करता तो पाकिस्तान वो भी हार गया था। तो ये अभी तक वर्ल्ड कप की कैंपेन पाकिस्तान की। सिकू भाई, और पहले तो नाज़रीन को ये बता दें कि पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है अभी। पाकिस्तान के लिए जो है वो मौका मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच बराबर हुआ था। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया है। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा दे तो उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो भी पाकिस्तान के चांसेस मौजूद हैं। और अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है, पाकिस्तान भी श्रीलंका को हरा देता है, तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर होंगे और रन रेट पर फैसला होगा। तो अगर मगर की गेम है, मगर पाकिस्तान इस वक्त बहरहाल टूर्नामेंट में मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के सेमीफाइनल के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, मगर उम्मीद की एक हल्की सी लकीर अब भी क्रिकेट फैंस में बाकी है। वो इस तरह से कि पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त के बाद अब हर सांस नताइज के सहारे जुड़ी हुई है। 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत लाजिम है ताकि पॉइंट्स 3 हो सकें। लेकिन सिर्फ ये फतह ही काफ़ी नहीं, इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस हार जाता है तो भी पाकिस्तान की टूर्नामेंट में रहने की सूरत बन सकती है। अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो फिर किस्मत का फैसला नेट रन रेट करेगा, जो अब तक पाकिस्तान के हक में नहीं। और अगर श्रीलंका से हार या मैच मनसूख हुआ
तो फिर भी सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ भाई? पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ये ऐसी पाकिस्तान की टीम है, ये ऐसे लोग हैं, ये क्या चीजें हैं यार? मतलब ये कोई मैच था हारने वाला? ये क्यों हारे हैं? कैसे हम हार सकते हैं ये मैच? मुझे बताएं आप। देखिए चीमा साहब, मुझे आज एक बात पे यकीन हो गया, पाकिस्तान एक टीम है ही नहीं। इसमें मैं टीम कहां से बोलूं? ये कहां से टीम नजर आती है? कहां से इनके अंदर कोई प्लानिंग नजर आती है? दिमाग है इनके अंदर क्या? जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिजर्व करते हैं। इस बैटिंग ऑर्डर के साथ आप जीत सकते हैं किसी भी टीम से। आपके पास कोई मिडल ऑर्डर है, आपके पास स्पेशली स्पिनर है, आधे तीतर आधे बटेर समझ के आप खिला रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मैच हमने जीतना, तो कैसे जीत सकते? मुझे एक बात बताएं। के बावजूद भी अगर आप अपना तरीके से बना ले तो आप जीत सकते थे। आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाई है ना। तरीके से उस वक्त बनती है जब फेयर सिलेक्शन हो, जब आप प्रोसेस के साथ टीम बनाएंगे ना, सिस्टम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, फिर आपको 11 बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। इन 15 में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोच को नहीं पता, अपने बैट्समैनों का नहीं पता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करते हैं तो कहते हैं कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। हम सिर्फ छोटी टीमों से खेलने गए थे, वो खेल लिए, हमने जीत लिए 3 मैच, दैट्स इट। 2 मैच अच्छी टीमों से आए हैं तो हम लोग एक्सपोज हो गए। सही, बिल्कुल सही सवाल है कि ये 15 लड़के गलत सही हम बोल चुके। सही बात। कामरान ने भी बोला कि जिसकी जगह नहीं बनती वो कप्तान है। कोई बता दे मुझे कि कौन कप्तान, किसको कप्तान बनना चाहिए? तो किसका कसूर है? हमने ही बताना सारा काम। हम बोर्ड में हैं, जो थिंक टैंकर हैं, वो जो जिन्होंने काम किया। आपसे सवाल है, मतलब मैं उन्हें तो ला ही नहीं रहा, थिंक टैंक तो कुछ सोच ही नहीं रहा ना। जब भी तो वो अपने प्लेइंग डे में भी अपना ही सोचते थे, हमारे बाबर जॉब भी लेके अपना ही सोच रहे हैं, पाकिस्तान का थोड़ी सोच रहे हैं। सो आमिर, आप बताएं सबसे पहले। अब फैंस रियली आर आस्किंग, आई मीन मैच के एनालिसिस ऑफ कोर्स हम करेंगे, बट व्हाई कांट वी बीट अ बिग टीम इन आईसीसी वर्ल्ड 20? अब नेदरलैंड्स के खिलाफ आप जीत गए, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स जस्ट नॉट इंप्रेसिव एनीमोर। देखिए फातिमा, हम पिछले 5 साल से इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन हम जो 2022 वाला हम कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, वो दुआएं दें नीदरलैंड को कि वो साउथ अफ्रीका से जीत गई थी। हमारी तो टिकटी हुई थी एडिलेड से, हम वापस आ रहे थे। हम तो कब से यही क्रिकेट खेल रहे थे। कि बात यह है कि अभी कुछ पिछले दिनों में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो प्लेयर ऑफेंडेड हो गए कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा। उनके कुछ फैंस हैं जो आके उनको गलत डिफेंड करते हैं। बात यह है कि सवाल देखिए फातिमा उसी से होगा जिन लोगों ने अपनी टर्म्स पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे। 65 लाख पर मंथ उन प्लेयरों ने लिया है, 2-2 साल लिया है पर मंथ 65 लाख, ये बड़ी रकम होती है। फिर जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म भी उन पे होगा, सवाल भी उन्हीं से होंगे, क्योंकि वही कोर है 5-6 साल से। तो हर बंदे का राइट भी है, आपका भी है, एक्स क्रिकेटर्स का भी है, पब्लिक का भी है कि भाई वो सवाल करें कि ये अब नहीं तो कब होगा ये, क्योंकि हमेशा यही होता रहा है। कहीं ना कहीं तो फिर तो गड़बड़ तो है ना कि अगर मगर। मैं तो इस चीज का स्ट्रांग बिलीवर हूं कि भाई ऐसी क्रिकेट खेलने वाली टीम, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया, कोई भी है, वो नहीं जानी चाहिए आगे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते कि किसी की मेहनत पे आप आगे पहुंचे और वाह करवाते फिरे। क्योंकि हमारे कल्चर में फिर क्या होता है, वो पेड़ उठ के आ जाते हैं, कुछ फैंस, कुछ पेड़ जो बैठे होते हैं कि जिन्होंने डिफेंड करना है गलत चीज को, वो फिर इस चीज को बड़ा वो देखे ना सेमीफाइनल खेले, वो फाइनल खेले। नहीं भाई, मैं तो इस चीज का स्ट्रांग बिलीवर हूं कि जब गंदी क्रिकेट खेल रहे हो उसके एनालिसिस भी होने चाहिए, प्लेयर की परफॉर्मेंसेज भी डिस्कस होनी चाहिए। ऐसी टीम को टूर्नामेंट में आगे जाना, कोई भी टीम हो, वो डिजर्व ही नहीं करती। जी अहमद, आपने इस पे भी कुछ बोलते, फिर हम लोग जरा सुपर 8 की सेमीफाइनल सिनेरियो सबको दिखाएंगे। तो मैं आप भी कुछ ऐड कर लें अबाउट सलमान अली आगा एंड जस्ट हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस एज फैंस। पाकिस्तान टीम को छोड़े, हम फैंस का बताएं। नहीं, दोनों ने बड़ी अच्छी बात किया, मैंने तो सारी चीजें कवर करती हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना 3 साल हो गए, ये याद रखें, और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट अभी तक सीधी करके दी नहीं है। 3 साल बहुत टाइम होता है, इतना ही टाइम मिलता होता है, ये याद रखें। तो अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीजें की हैं ना, कि कुछ स्केपबोर्ड जो लेके गए हैं, और एक और जो वर्ल्ड कप है वो उनके मद्देनजर करने लगे हैं, सैक्रिफाइस करने लगे हैं। 90% वही लोग हैं जिनके साथ ये 7-8 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, और जो एक प्लान इस दफा बनाए हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये कोई अच्छे नॉर्म नहीं है कि आप हर दफा का वर्ल्ड कप जो है ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं यार 1-2 लड़कों के लिए, कि उनको आप एक दफा जो है ना ठंडा करना चाहते हैं। पता नहीं और आपने कितना ठंडा करना, भाई इतना ठंडा का हो गया, आप दोबारा गर्म हो जाएगा, क्या करी जा रहे हैं आप। तो मतलब कि शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट में आपको विकेट निकाल के दी और हैरी ब्रूक आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया। मैं क्या बोलूं, मैं क्या टीम बोलूंगा दोस्तों, मैं समझू क्या, ये कोई पाकिस्तानी कोई टीम है, ये अदारा है कोई, ये कहां से पीसीबी कहां से शुरू हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं लग रही है। कहां से उठा के हम इन प्लेयर्स को ले आए हैं जो 165 पिच पे डिफेंड नहीं कर सकते, उनके 30 पे 3 आउट थे। तो ये मैच तब भी आप जब 80% मैच आपकी जोली में डाल दिया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कि ये लो, आपने कहा नहीं ये हमें नहीं चाहिए, बातें करके इंडिया हाल दिया। आपने आज क्या किया, कचरा किया, कचरा। इसे मैं टीम नहीं कहूंगा चीमा साहब, कप्तान है ये कोई जिसे पता ही नहीं मैंने कौन सा बॉलर किस जगह इस्तेमाल करना है। और मारो इनके सारे पे बॉलें यार, फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करो, विकेट निकालो हैरी ब्रूक की।
किसने फास्ट बॉल रखे हुए हैं? मारो इनके सर पे चीमा साहब, बॉलिंग क्यों नहीं बाउंसर डाल रहे थे? डाले हैरी ब्रूक के यॉर्कर, एंड पे जब उसने 4 रन कर लिया, शहनशाह अफरीदी ने यॉर्कर डाला जी और वो बोल्ड हो गया। पहले दिमाग में नहीं थे यॉर्कर। ये मैच आपने हमें दिया है, हम जी सेमीफाइनल खेलेंगे, सेमीफाइनल क्या ये आप सेमीफाइनल खेलेंगे आप? चीमा साहब आज पूरी कौम शर्मिंदा कि हमने से सपोर्ट किया है, सच्ची बात है लिटरली। चीमा साहब इस टीम को सपोर्ट करें हम क्या? चीमा साहब ये हमारा ये मान रख रहे हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं तो नहीं करता स्पोर्ट इन्हें, मैं तो नहीं करता, आप लोग ही करते हैं। मैंने तो बताया था 1999 से ही, मैंने 1999 से मैंने छोड़ दिया है। जब ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के छोड़ के आउट हो गए थे ना, मैं समझा है फारग लोग ने 26-27 साल पहले मैंने, तब मुझे भी तो समझ भी नहीं थी क्रिकेट की, मैंने तभी छोड़ दिया था इन पे यकीन करना। ये टुल्ले हैं, वो क्या स्लॉगर क्या कहते हैं आप, ये सारे टुल्ले हैं। ये चल जाए तो चल जाए, ना चले तो तुझे क्या कोई प्लानिंग की गल्ला हुए, सारे फजूल खिलाड़ी ने, कभी भी ये टीम नहीं रहे अमीर साहब, ये कभी भी टीम नहीं रही। ये आप लोगों को गलतफहमी है कि जित गए सलमान अकरम ने, वो क्या उस्मान अकरम ने ऐसे कर दिया, उस्मान ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, दूसरा तीसरा, सब ड्रामे हैं, ये फ्रॉड है भाई।